talk about lifestyle changes to modify glaucoma. Hello friends, मेरा नाम डॉक्टर मैनाक भट्टाचार्य है. I am the head of glaucoma services at IQ Super Speciality Eye Hospital. ग्लॉकोमा यानी काला मोतियाबिंद एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है. मतलब इस बीमारी के कई कारण होते हैं जिसमें से ज्यादातर नॉन कंट्रोलेबल या नॉन मॉडिफाइबल होते हैं जिन्हें कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इंट्राओक्यूलर प्रेशर या हमारे आंख का प्रेशर एक ऐसा कॉज है इस बीमारी का जिसको कि हमारे इस ट्रीटमेंट से मॉडिफाई किया जा सकता है. और कुछ हमारी लाइफस्टाइल की ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर पे प्रभाव पड़ता है और जिन्हें हम मॉडिफाई करें तो हमारी बीमारी एक तरह से उस स्टेज पे रुक सकती है. जिन पेशेंट्स को ग्लॉकोमा डायग्नोज हो चुका है उन्हें एक टाइम पे एक्सेस पानी यानी बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए, यानी आधे लीटर से ज़्यादा, जिससे कि उनका आंखों का प्रेशर सडनली बढ़ सकता है. कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज जिससे कि हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, ऐसे एक्सरसाइजेज को अवॉइड करना चाहिए जिनसे कि हम अपने सिर को नीचे ले जाते हैं. शीर्षासन जैसे एक्सरसाइज, इनसे भी आंखों का प्रेशर सडनली बढ़ सकता है. इसके अलावा कार्डियो, लाइट एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये जो एक्सरसाइजेस होती है ये हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और आंखों के स्ट्रेस को कम कर सकती है और काफ़ी हद तक आंखों का प्रेशर भी कम कर सकती है. इंट्राओक्यूलर प्रेशर यानी आंखों के प्रेशर के अलावा ऑक्यूलर ब्लड फ्लो यानी हमारे आंखों में खून का बहाव, ये एक दूसरा ऐसा फैक्टर है जिस पे कि हमारी ये बीमारी निर्भर करती है. ग्लॉकोमा में आंखों का खून का बहाव जो ऑक्यूलर ब्लड फ्लो होता है वो धीरे धीरे कम होता है, जिसके कारण हमारे ऑप्टिक नर्व पे असर पड़ने लगता है और ये डिजेनरेट यानी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है. ये ऑक्यूलर ब्लड फ्लो कई छोटी छोटी हमारे लाइफस्टाइल की चीज़ों पे निर्भर करती है. ग्लॉकोमा के पेशेंट्स जो कि एक तरफ स्लीप पोजीशन जिनका एक साइड में होता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उनका ग्लॉकोमा उस आंख का काला मोतियाबिंद दूसरे आंख के बराबर में बढ़ता रहता है. बहुत ज़्यादा टाइट नेकटाई या कॉलर पहनने से आंखों में खून का बहाव रुकता है यानी ऑक्यूलर ब्लड फ्लो कम होता है. इसके अलावा हमारी जो शारीरिक बीमारियां होती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, तो इन सारी चीज़ों से भी हमारे आंखों का जो खून का बहाव होता है वो इफ़ेक्ट होता है. तो अगर हम इनको नियमित तौर से चेकअप कराएंगे और कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे ये ब्लड फ्लो जो है ये ठीक रहेगा और काला मोतियाबिंद बीमारी को एक स्तर पे रखेगा. डाइटरी सप्लीमेंट्स या डाइटरी मॉडिफिकेशन से आंखों के प्रेशर को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही है. काफ़ी सारी स्टडीज़ ऐसी हुई है जिसमें से ये देखा गया है कि कैफीन का एक्सेस इंटेक से कुछ लोगों में जिनमें आंखों का प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी रहती है उनका प्रेशर बहुत एक्सेसिवली बढ़ सकता है. इसके अलावा हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स, साथ में विटामिन ए, सी, ई, ये हमारे आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनके रेगुलर इंटेक से हमारे आंखों का प्रेशर भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. ऑल्दो ये डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है मेडिकल सप्लीमेंट की तरह नहीं लेके अगर हम हमारी रेगुलर डाइट में इन्हें इंक्लूड कर लें तो फिर और बैलेंस डाइट की तरह लें तो ये हमारे आई हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. ग्लॉकोमा एक क्रॉनिक बीमारी है, यानी ये आपकी लाइफ टाइम तक चलती है जब एक बार डायग्नोज हो जाती है. इसके लिए इसका स्क्रीनिंग भी रूटीन चेकअप से ही कई बार पता चलता है और एक बार डिटेक्ट हो जाने पे आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना जरूरी होता है. अगर ग्लॉकोमा या काला मोतियाबिंद बनने के कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे कि आंखों में हाई चश्मे का नंबर पहनना, चाहे माइनस हो या प्लस हो, आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को काला मोतियाबिंद होना जैसे कि आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग, आपको आंखों में कभी चोट लगना, कई महीनों सालों तक स्टेरॉइड दवाइयों का इस्तेमाल करना, कोई कॉम्प्लिकेटेड आंखों की सर्जरी का होना, अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर आपको है तो आपको अपना रूटीन स्क्रीनिंग कराना चाहिए ग्लॉकोमा के लिए. स्पेशली आप अगर 40 साल के ऊपर है तो कई बार रूटीन चेकअप या रेगुलर चेकअप के दौरान ही काला मोतियाबिंद के स्टार्टिंग स्टेज का पता चलता है. ग्लॉकोमा या काला मोतियाबिंद एक लाइलाज बीमारी नहीं है. अगर ये बीमारी सही टाइम पे पकड़ में आती है और इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो इसको उसी स्टेज पे रोका जा सकता है. इसका स्टार्टिंग ट्रीटमेंट दवाइयाँ होती है यानी मेडिकल ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोगों को समझना ज़रूरी है
कि ये एक सिंगल टाइम का ट्रीटमेंट नहीं है। कई बार हमें अपने पेशेंट्स को ये बार बार बताना पड़ता है कि ये दवाइयाँ उन्हें लाइफ भर डालनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल ड्रॉप को डाल लेने से उनकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। सो टाइमली रिफिल एंड पुटिंग द मेडिकेशंस ऑन द अलॉटेड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को ग्लूकोमा लेज़र ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है बीमारी के डिटेक्शन पे ही, और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी बीमारी इन दोनों ट्रीटमेंट के बावजूद बढ़ती रहती है और जिन्हें ग्लूकोमा के सर्जरी की नीड पड़ती है। सो ग्लूकोमा आपका किस स्टेज पे डिटेक्ट हुआ है और किस तरह से किस रेट पे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके आँख के लिए सबसे बेहतर रहेगा।